हेलो फ्रेंड्स। आपने कभी सोचा है जब आप एक जेरोक्स मशीन पे अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड कॉपी करते हो तब आपका डेटा सिर्फ पेपर तक नहीं रहता, साइबर कैफे के सर्वर पर सेव हो जाता है और फिर पैसे लेकर बेच दिया जाता है, कभी डार्क वेब पे, कभी किसी मार्केटिंग कंपनी को। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हर दिन हर सेकंड कोई ना कोई आपके डेटा का मिसयूज करके बिना आपकी परमिशन से आपके डेटा से पैसे कमा रहा है। और यही है डिजिटल सर्विलेंस का सच। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हर एक क्लिक, हर एक सर्च, हर एक स्वाइप के पीछे एक डेटा ट्रेल छुप जाता है और कैसे आपका एक छोटा सा मिस्टेक आपको साइबर क्राइम तक ले जा सकता है। आज का ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस ही नहीं बल्कि सर्वाइवल गाइड है, एक डिजिटल वर्ल्ड के लिए जहां प्राइवेसी अब एक लग्जरी बन चुकी है। तो चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। जरा फोकस कीजिए। आप एक साइबर कैफे में खड़े हैं और आपको आधार कार्ड जेरोक्स कराना है, बहुत अर्जेंट काम है। ऑपरेटर स्कैन करता है, आपको प्रिंट देता है और आप वहां से निकल जाते हैं। आपका काम हो गया। लेकिन आपको क्या मालूम, उस स्कैन का एक कॉपी उस सिस्टम के बैकअप फोल्डर में साइलेंटली सेव हो गया। 2021 में हैदराबाद साइबर क्राइम सेल ने रिपोर्ट किया था कि इंडिया के 70% लोकल जेरोक्स सेंटर्स यूजर डॉक्यूमेंट्स को अपने सिस्टम में स्टोर करते हैं, बिना किसी एन्क्रिप्शन और बिना किसी यूजर कॉन्सेंट। और यही पर्सनल डेटा बाद में ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता है, जिसका रेट होता है 500 रुपीज टू 2000 रुपीज पर डॉक्यूमेंट सेट। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। अब आप फ्लाइट से उतर चुके हो, बोर्डिंग पास आपकी पॉकेट में पड़ा है। आप डस्टबिन के पास जाते हो और बिना सोचे उसे फेंक देते हो। लेकिन आपको क्या पता उस बोर्डिंग पास के बारकोड में क्या छुपा है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के 2018 एनालिसिस के मुताबिक एक सिंपल बोर्डिंग पास बारकोड स्कैन करके हैकर आपका फुल नेम, फ्लाइट नंबर, सीट इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और फ्रीक्वेंट फ्लायर आईडी तक निकाल सकता है। अगर एयरलाइन की वेबसाइट पर पीएनआर एक्सेस मिल गया तो हैकर आपका पासपोर्ट नंबर, ट्रैवल हिस्ट्री और इवन पेमेंट मेथड ट्रेस कर सकता है। ये हमारी छोटी छोटी आदतें, जेरोक्स, बोर्डिंग पास को बिना डिस्ट्रॉय किए फेंक देना, साइबर क्रिमिनल के लिए गोल्ड माइन बन जाती हैं। फ्री एप्लीकेशंस का असली कॉस्ट क्या है? और उसका कॉस्ट है हमारा डेटा। आप एक न्यू ऐप इंस्टॉल करते हैं, स्क्रीन पर पॉपअप आता है, अलाउ एक्सेस टू कैमरा, लोकेशंस, कॉन्टैक्ट्स, और हम बिना सोचे अलाउ क्लिक करते हैं क्योंकि एप्लीकेशन यूज करना है। लेकिन उसी मोमेंट में आप अपना फोन का गेट ओपन कर देते हो डेटा हार्वेस्टिंग के लिए। और ये हमारी दी हुई परमिशंस सिर्फ फंक्शनैलिटी के लिए नहीं बल्कि बिहेवियर ट्रैकिंग के लिए होती हैं। आपका फोन कब यूज होता है, किस लाइट कंडीशन में, किस एप्लीकेशन के बाद कौन सा एप्लीकेशन, ये सब रिकॉर्ड होता है। 2022 में साइबर पीस फाउंडेशन की स्टडी के अकॉर्डिंग प्ले स्टोर के टॉप 100 फ्री एप्लीकेशन में से 87 अननेसेसरी परमिशंस मांगते हैं, सच एज माइक्रोफोन एक्सेस, कॉन्टैक्ट लिस्ट, इवन क्लिपबोर्ड डेटा। जस्ट थिंक अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल, एक फ्लैशलाइट एप्लीकेशन को कैमरा की क्या जरूरत है? वो क्यों मांग रही है कैमरा परमिशन? लेकिन जब आप अलाउ करते हो, वो एप्लीकेशन आपके डिवाइस के सेंसर्स से बिहेवियरल डेटा कलेक्ट करती है। और आपको फेसबुक का कैम्ब्रिज एनालिटिक स्कैंडल तो याद ही होगा। 87 मिलियन लोगों का पर्सनल डेटा सिर्फ एक थर्ड पार्टी क्विज एप्लीकेशन के जरिए लीक हुआ था, जिससे इलेक्शंस तक इन्फ्लुएंस हुए थे। हर एक डेटा पॉइंट, जीपीएस लोकेशन, स्क्रीन टाइम, इंटरेस्ट एक वैल्यूएबल एसेट है जिसे कंपनीज प्रेडिक्टिव एल्गोरिदम्स ट्रेन करने में यूज करती हैं। इसका मतलब यह हुआ आपका बिहेवियर अब एक प्रोडक्ट बन गया है। आप जब भी कोई फ्री फाइल डाउनलोड करते हो ब्राउजर से, वो सिर्फ एक अटैचमेंट नहीं होती। 2024 की कैस्पैकी रिपोर्ट के मुताबिक 35% पायरेटेड सॉफ्टवेयर और फ्री फाइल डाउनलोड्स के अंदर हिडन ट्रैकर्स या मैलवेयर होते हैं। और ये मैलवेयर साइलेंटली आपके की स्ट्रोक्स, ब्राउजिंग हिस्ट्री
और इवन क्लिपबोर्ड डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। और यही है आपका डिजिटल फुटप्रिंट। एवरी टाइम जब आप एक न्यू एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो या न्यू साइट विजिट करते हो, तो ये फुटप्रिंट आपका और इंटेंस होता जाता है। और इन डिजिटल फुटप्रिंट्स को कंप्लीटली रिमूव करना इम्पॉसिबल है, लेकिन हम कम कर सकते हैं। अब सवाल आता है, क्या कर सकते हैं हम? ये कुछ इंजीनियर्ड सॉल्यूशंस हैं, प्रैक्टिकल और टेस्टेड। जब आप फोटोकॉपी कराएं, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट का सॉफ्ट कॉपी डिमांड करें और डिलीशन कंफर्म कराएं। बोर्डिंग पास हमेशा श्रेड कीजिए या क्यूआर कोड को स्क्रैच करके डिस्पोज कीजिए। एप्लीकेशन परमिशंस मैन्युअली रिव्यू करें और अननेसेसरी परमिशंस को डिसेबल करें। वीपीएन का यूज कीजिए, पर रेप्यूटेड प्रोवाइडर्स का, क्योंकि फ्री वीपीएन्स भी डेटा हार्वेस्ट करते हैं। डेटा इज नॉट जस्ट नंबर्स, इट्स योर आइडेंटिटी, योर बिहेवियर, योर लाइफ। याद रखिए, कन्वीनियंस के एक्सचेंज में हम प्राइवेसी ट्रेड कर रहे हैं। आप अपना डेटा संभाल कर रखिए, क्योंकि डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ा क्राइम विक्टिम वही होता है जो केयरलेस होता है। सावधान रहें, सतर्क रहें।